वेलकम टू द जंगल को लेके बात करते हैं। एक इसकी देखो, मैं पहले भी बोल दूँ कि इसका US 16+ का सर्टिफिकेट को लेके अपडेट आई है। देर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग US 13+, लेकिन यार यहाँ पे US 16+ मुझे देखने को ट्विटर पे मिल रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि ट्विटर पे भी कभी कभी अपडेट्स ऐसी ही होती है, मतलब भरोसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द 99% तो भाई अपडेट सही आई है। तो उस हिसाब से इसकी जो CBFC स्क्रीनिंग हुई है, हालांकि इसका ट्रेलर लॉन्च मीडिया के सामने भी उसी दिन होने वाला है, अर्ली स्क्रीनिंग इसकी नहीं है, लेकिन जो CBFC में कुछ इसके रिएक्शंस आए हैं, कैसा था ट्रेलर, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रेलर को लेके अब देखो, CBFC स्क्रीनिंग रिव्यू और मीडिया को दिखाई हुई स्क्रीनिंग में फ़र्क होता है। मैं आपको ये बता दूं कि एकता कपूर ने तरण आदर्श को ये ट्रेलर दिखाया है वेलकम टू द जंगल का, हालांकि उन्होंने अभी तक ऑफिशियल इसके बारे में इन्फो नहीं दी है। मे भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको, आई थिंक 9 तारीख है ना आज, 10-11 तारीख तक आपको शायद तरण आदर्श का ट्विटर पे अपडेट देखने को मिल भी जाए। पर आजकल तरण आदर्श भी ऐसा करता है कि जैसे आपको याद होगा भूत बंगला का जब सॉन्ग आया था, भूत बंगला का पहला सॉन्ग सबसे, राम जी आके भला करेंगे, वही था ना, वो तरण आदर्श ने 2 दिन पहले ही देख लिया था। तो ऐसा होता है कि कभी कभी तरण आदर्श को अपडेट्स आ जाती है, लेकिन वो ऑफिशियली ट्विटर पे नहीं डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर कर देता है अपडेट्स। तो उसने वो कर दिया था। अब ये बहुत बड़ा ट्रेलर है, हो सकता है कि ट्रेलर, अब देखो 3 मिनट का ट्रेलर, ये अपडेट आया था, परसों का ही बात था। आई थिंक मुझे US 16+ या US 13+ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ट्रेलर जब सैंक्शन हुआ था, अभी कल परसों की बात है, 3 मिनट के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेलर बताया गया था, उसी दिन स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी CBFC की। तो CBFC के रिव्यूज़ क्या है क्या नहीं, मैं एक अनुमान आपको दे सकता हूँ, क्योंकि CBFC वाले कभी भी फिल्म को लेके डायरेक्ट, क्योंकि CBFC है वो कोई क्रिटिक्स वगैरह वाला एंगल नहीं। कुछ क्रिटिक्स वहाँ पे बुलाए जाते हैं, नो डाउट, बट उनकी तरफ से आए हुए अपडेट्स नहीं है। लेकिन CBFC के टीम ने इस फिल्म को लेके क्या कहा है, तो मैं आंसर दूँ इसका। सबसे पहला एक ही रिएक्शन आया है, हिलेरियस, फनी, यानी कि हिलेरियस यानी कि बहुत ज़्यादा आपको हंसाने वाला। एक वर्ड, 1 वर्ड रिव्यू बोल सकते हो, बाकी कुछ नहीं, तो 1 वर्ड रिव्यू ज़्यादा बेटर है। अब हिलेरियस का मतलब उन्होंने पॉजिटिव वे में किया है, हिलेरियस एंड आगे हंसने का डाला है, और 4 स्टार्स ही दिए है, मेरे अकॉर्डिंग स्टार्स है वो। तो इससे ये बात पता चलती है कि ट्रेलर अच्छा है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेलर में, मतलब देखो यार, CBFC में क्या होता है कि ये पूरा डिटेल नहीं देते हैं कि मतलब हम बता पाएंगे। अब उन्होंने 1 वर्ड दिया है उन्होंने, लेकिन ये भी ज़रूर कहा है ट्रेलर इज़ लेंदी, बट वो नीड था। सब लोगों को ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रेलर में। मैं भी खुद शॉक्ड हूँ उनका ये कहना, क्योंकि 30-40 लोग, और ऑब्वियसली हाँ, 3 मिनट के ट्रेलर में 30-40 लोग हो गए, इंट्रोडक्शन तो है नहीं, क्या क्या कर रहे होंगे ये यहाँ पे। और बताया जा रहा है शायद कि राजीव का जो कैरेक्टर है अक्षय कुमार का, वही वो कैरेक्टर है, मे बी वो जो वेलकम पार्ट 1 थी उसी से शायद ये कनेक्टेड फिल्म है, क्लियरली ऐसा बताया गया है। इनफैक्ट ये भी एक जो हम, मतलब ये नहीं मैं गारंटी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक क्रिटिक से जब बात करी थी उन्होंने बाकी डिटेल नहीं दी है, लेकिन उन जो हमने एक थ्योरी लगाई थी, याद करो, कि कहीं वो तो राजीव नहीं है जो बुढ़ा कैरेक्टर दिखा है अक्षय कुमार का पुराना वाला, कि अब राजीव बड़ा हुआ है, और नहीं, तो ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है कि वो राजीव चश्मा वाला जो पहले पार्ट का था, यही वो राजीव है शायद, जो यंग वाला अक्षय, मतलब ये शायद कैटरीना वाली ही आगे दिशा उसके लाइफ में आती वाली स्टोरी है। अब पता नहीं, अब देखो भाई, ये थेरीज है कुछ लोगों की यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि ट्रेलर कट अच्छी तरीके से किया गया है, ट्रेलर में आपको बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई गई है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने कहा है। जो चीज़ें आई है अब क्या होता है कि जब हम कुछ अपडेट देते हैं, कि जैसे स्त्री 2 का अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पे, चाहे कितने ही बड़े बड़े तुर्रम खा हो, मैंने दिया था, या आप खुद अक्षय के जो भी डाई हार्ट फैन है वो विटनेस है। याद करो, स्त्री 2 में अक्षय का कैमियो है, मैं बोला था स्त्री 2, याद है? अक्षय के फैंस तक बोल रहे थे दिग्विजय भाई व्यूज़ के लिए कर रहे हो, खेल खेल में रिलीज़ हुई है, कैसे हो सकता है कैमियो? याद है क्या बोले थे? तुम लोग ही बोले थे भाई, मजाक के लिए बोल रहे हो ना, क्योंकि खेल खेल में भी तो फिल्म उसी दिन रिलीज़ हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कैमियो है? याद है आपके डायलॉग्स? तो कुछ होती है भाई अपडेट्स अपने पास जो सही होती है, तो थोड़ा सा कभी कभी बिलीव करना चाहिए। और हर एक रिव्यू CBFC में, या फिर कभी भी कोई फिल्म को अगर 3-3.5 स्टार देता है ना कोई बंदा,
तो हर फिल्म के वक्त समोसा नहीं मिलता है भाई, कि जो लोगों का एक आइडिया, आजकल लोगों की एक आदत हो चुकी है जो मैं समझ चुका हूँ, 3, 3.5, 5 रेटिंग देना मतलब बिक गया, और 0-1 रेटिंग देना मतलब हेटर। अब हो सकता है कि वेलकम 0-1 रेटिंग वाली भी हो सकती है, 5 5 थोड़ा ज़्यादा हो गया, अहमद खान है उसमें वाला एंगल, पर कम से कम 3, 3.5 रेटिंग वाली, मे बी 4 वाली भी हो सकती, क्या पता। क्या पता अगर सच में ज़बरदस्त तरीके से नीरज वोरा की स्टोरी बाय द वे, क्या पता प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए तो क्या पता 5 वाली रेटिंग भी हो। तो इसका ये मतलब नहीं होता। हाँ भाई, आजकल यूट्यूबर्स ऐसे ही है कि जब वो 1-2 रेटिंग देंगे तो वो उसके लिए ही देंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो ऑनेस्टी अब बची नहीं है। तो आपका भी डाउट करना सही है, लेकिन बार बार कि कोई अच्छा बोल रहा है तो वो बिका हुआ ही है, ये भी गलत है। और अब CBFC स्क्रीनिंग का मैंने अगर वो हिलेरियस वाला उन्होंने बोला है, अब वो रिव्यू मैंने आपको दे दिया, जो उन्होंने सच में ट्विटर पे आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा अर्ली रिव्यू ऑफ वेलकम टू द जंगल। ट्विटर ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए मैं, हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्होंने हिलेरियस बोला है, उन्होंने अच्छा बोला है, तो इसमें मेरे को कैसा पैसा मिला होगा। कम ऑन, ये लॉजिक कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता है कि नहीं भाई अच्छी, तुम तो पॉजिटिव ही बोलोगे। अरे नहीं रे भाई, ऐसा कुछ नहीं कि पॉजिटिव ही बोलूँगा, इस टाइप का नहीं है लॉजिक मेरा। सिर्फ ये लॉजिक है कि अब फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा ना। तुम लोग तो भाई एकदम टूट ही पड़ते हो, कुछ लोग नहीं नहीं अच्छी नहीं होगी, खराब ही होगी, लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है भाई आजकल। तुम क्या बोल रहे हो टीज़र हमको, अरे भाई मुझे अच्छा लगा था यार, मेरी चॉइस है यार, ठीक है मेरी चॉइस भद्दी होगी आपके हिसाब से, तो मुझे पसंद आया यार टीज़र। पता नहीं क्यों मुझे आया, मैं खुद बोल रहा था कि वेलकम टू द जंगल से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं, पर मुझे आया भाई टीज़र पसंद। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत मास्टर क्लास था और एकदम मास्टर पीस था, नहीं, पर मैंने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की थी, तो टीज़र ने मुझे पता नहीं मतलब फील करवा दिया। हाँ, हालांकि भूत बंगला को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, भूत बंगला ने मज़ा दिया। वेलकम टू द जंगल ट्रेलर और ये इतने लोग हैं इसमें, मैं अभी भी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि भूत बंगला में भाई लीजेंड प्रियदर्शन वाला एंगल था भाई, वो अलग ही बात है। पर वेलकम मैं दिल से चाहूँगा कि अच्छी हो। इन्होंने मेहनत इतनी कर, अरे इतने लोग थे, फिल्म रिलीज़ में इतना प्रॉब्लम आया, तो ऐसा में क्यों चाहूँ मैं कि ना चले। इनका कितना बड़ा नुकसान होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं, और चलो यार किसका नुकसान किसका प्रॉफिट वो नहीं है भाई, कंटेंट होगा तो चलेगी, मैं खुद मानता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आपने 400-500 करोड़ का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई बजट नहीं बोल रहा हूँ, एग्जांपल है मेरा, कि अगर लगा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चलनी ही चाहिए। अगर इतना लगा के भी अगर तुम आदि पुरुष ही बनाओगे तो नहीं चलनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म सिर्फ निगेटिविटी की वजह से रुक जाती है। तो अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता फिल्म कैसी है और टीज़र ट्रेलर कैसा है। ये CBFC वालों ने जो बोला है वो मैंने आपको बताया, अर्ली आया था, और हालांकि ये 2 दिन पहले का पड़ा हुआ था अपडेट, वो मैं लेट हो गया। अभी याद होगा आपको, 3 मिनट का कुछ एक ड्यूरेशन आया था ट्रेलर का, तो CBFC में सैंक्शन हो गया इसीलिए आया था ना वो। तो उनका ट्रेलर रिव्यू मुझे 2 डेज एगो लिखा हुआ था वहाँ पे ट्विटर पे, वो मैं अभी देखा, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बाकी जिनको बिलीव नहीं करना, जिनको फेक रिव्यू लगता है, लगने दो यार, क्या फ़र्क। अब क्या है ना, दुनिया में मैं हर एक को नहीं बचा समझाते रहूँगा कि रियल है या फेक है, क्योंकि रियलिटी ये भी है कि भरोसा नहीं कि रियल है या नहीं, क्योंकि ट्विटर है। पर एक्चुअल मेरे पास जिन लोगों से मैं कांटेक्ट में होता हूँ, जनरली वो नहीं फेंकते हैं तो ये अपने बंदे का ही एक अपडेट है, इसलिए वो, हाँ, CBFC में नहीं है मेरे पास कोई पहचान वाला भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बोल रहा हूँ जिसके पहचान का है वो बंदा अपना है, तो उससे मेरी पहचान है, तो उसने जो CBFC की तरफ से दिया हुआ जो रिव्यू है, उस पर मैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये बंदा बिलीव करता हूँ। मुझे नहीं पता उस बंदे का जो सोर्स है CBFC वाला वो कितना लॉयल है, या बिका हुआ है, या बुरा है, या अच्छा है, वो नहीं पता। इस बंदे पे मैं करता हूँ ट्रस्ट, जिसने मुझे ये बताया था कि भाई अक्षय का कैमियो स्त्री 2 में गारंटी है। और पिंक विला से पहले हमने दी थी वो अपडेट, पिंक विला से भी पहले, बड़ी बात है भाई, पिंक विला बॉलीवुड हंगामा, इतनी अंदर की खबर। जैसे मैंने मैदान की भी बारे में अपडेट दी थी कि मैदान गारंटी के साथ बोलता हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ही साथ क्लैश होगा, सही निकला था वो। सब लोगों को बस, सब लोग बोल रहे थे नहीं तुम अक्षय अजय लगाना चाहते हो झगड़ा, घंटा लगाना चाहता हूँ, इन दोनों को ही बहुत खुजली आपस में क्लैश करने की। अब वो रेंजर भी आ रही ना एंड में दिसंबर में, और अक्षय ने भी वहीं पे डाल दी, इनको खुजली है आपस में, थैंक गॉड वर्सेस राम सेतु।
तो इनको दोस्ती भी है लेकिन दुश्मनी भी है, तो वो इनकी है चॉइस, मेरी नहीं गलती। मैंने नहीं बोला था फ़ोन करके कि मैदान को क्लैश करवाओ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ, ऑटोमेटिक हुआ था। तो अपडेट लेकिन सही था, ये तो मानते हो ना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से वो बौने विपिन जैसे लोग हैं जो रोते हैं मेरे नाम से, पर उनको पता है कि अपडेट दिग्विजय ही सही देता है, ये फैक्ट है। क्योंकि मुझे नहीं चीज़ वो कि चलो व्यूज़ के लिए कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं भाई, पसंद ही नहीं वो चीज़। लोग ट्रस्ट करते तो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। टेक केयर। और मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि CBFC स्क्रीनिंग रिव्यू है, इस पे ट्रेलर पे बिलीव करना है नहीं, रिव्यू पे आप लोगों पे छोड़ता हूँ दोस्तों यार। पर मुझे क्या मिलेगा यार कि वेलकम का वीडियो बनाने से, मतलब ऑब्वियसली व्यूज़ आएंगे, पर मैं ट्रेलर रिव्यू क्यों बनाऊँ फिर? अगर अपडेट आया है तो ही बनाऊंगा। मैं तो वेलकम के सॉन्ग्स पे भी वीडियो बनाऊंगा तो उतने ही व्यूज़ मुझे मिलेंगे जितने आप लोग दोगे यार, कम ऑन। सो आई थिंक वी हैव टू बी रियलिस्टिक। टेक केयर।